अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। उसी को आगे मैं प्रोसीड करती हूँ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए मैं सेम वही वाली डायग्राम आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोग वही प्रीवियस डायग्राम देखें जो आपकी बुक पे भी बनी है 7.2a, उसमें ये है कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसमें पॉइंट पी है जो सर्कुलर में मूव कर रहा है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन के लिए ये ओरिजिन है, ए और बी इस सर्कल का डायामीटर है, और जो पॉइंट पी का प्रोजेक्शन जो हम लोगों ने ड्रा किया था प्रीवियस डायग्राम में, उसमें वो प्रोजेक्शन अलोंग डायामीटर मूव कर रहा था, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल पाथ पे वो मूव कर रहा था प्रोजेक्शन। और ये जो पॉइंट पी है जिसके साथ स्टोन है अटैच है, तो ये इस तरह सर्कुलर मोशन में अक्कर है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी क्या होती है प्रोजेक्शन की? इसमें अगर आप देखें जो सर्कुलर में चीज़ मूव कर रही होती है, ठीक है, सर्कुलर में जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है, सपोज मैं यहाँ भी पॉइंट्स लेती हूँ, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा अलोंग टेंजेंट ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। यानी ये देखें, ये आपके पास टेंजेंट है। टेंजेंट आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट पे कट कर कर स्ट्रेट जा रही होती है, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे आप इसकी वेलोसिटी लेंगे वो अलोंग टेंजेंट होगी। सपोज मैंने इस पॉइंट पे ली है, वो अलोंग टेंजेंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे लूँगी तो ये इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे लूँगी तो इस डायरेक्शन में होगी, इधर लूँगी तो इधर होगी, तो ये अलोंग टेंजेंट होगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए आप लोग देखिए एंगल बन रहा है, यहाँ पे पहले मैंने एंगल बनाया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने जो एंगल ड्रा किया है वो 90 डिग्री ड्रा की है। अब एक और एंगल बन रहा है, थोड़ा सा मैं इसको आपको बताती चलूँ कि जिस तरह यहाँ पे एंगल है थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई एक्सिस ड्रा करूँ इस पॉइंट पी पे, यूँ एक्स एक्सिस, तो वहाँ पे एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी का। वो क्या बनेगा ये देखें, ये मैंने उसी डायग्राम को बनाया, ये ओरिजिन, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन में एक्सिस ड्रा किया, ठीक है। वेलोसिटी का इस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 90 माइनस थीटा। वो कैसे आया? आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे एंगल जो था वो थीटा था, तो ये वाला एंगल जो है वो भी थीटा आएगा। कैसे? कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और आप यहाँ से एक लाइन बाइसेक्ट करवाते हैं दोनों के दरमियान, तो जो एंगल यहाँ पे बन होता है वही एंगल यहाँ पे होता है। मीन्स अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने मैथ्स में रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊँ, मीन्स यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है, अगर आप यहाँ पे एक्सिस ड्रा करें तो वहाँ पे वेलोसिटी का भी उस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनेगा। अब जो टोटल एंगल वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ बन रहा है थीटा, सॉरी 90 है, ठीक है। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ, या अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताऊँ, ये देखें जी, ये अगर आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये मैंने कैपिटल लाइन से यानी बड़ी लाइन से शो किया है, ये आ गया आपके पास 90 डिग्री, ठीक हो गया। यहाँ पे जो इस एक्सिस के साथ एंगल बना था वो थीटा था, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? इस टोटल में से इस थीटा को माइनस करेंगे, ठीक हो गया। देखिए टोटल एंगल जो था वो 90 था ना, इस 90 में से इस एंगल को जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा। मीन्स ये आ जाता है 90 माइनस थीटा, ठीक हो गया। ये एंगल समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। वेलोसिटी के जब आप कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे तो यहाँ पे जो ड्रा होगा कंपोनेंट वेलोसिटी का, अगर आप उसको देखें, जो यहाँ पे कंपोनेंट ड्रा होगा वो बनेगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पे थीटा के सामने जो बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो वैलिड है वेलोसिटी का वो है एक्स कंपोनेंट, क्योंकि आप जो देखें प्रोजेक्शन जो मूव कर रहा है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन मूव कर रहा है, यानी ए बी के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट वैलिड है वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही वैलिड है, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट लिया था, वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट लेंगे। अब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? वी पी इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा की जगह आप पुट करेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपके पास ये जो एंगल बन रहा है वो है 90 माइनस थीटा।
तो इस इक्वेशन को मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब आपकी बुक पे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वाले टॉपिक में सबसे ऊपर इक्वेशन है 7.3, वो तो साइन कंपोनेंट लिया हुआ है, मींस वी पी इज इक्वल टू वी साइन थीटा लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ वी पी इज इक्वल टू वी कॉज 90 माइनस थीटा, वो वी साइन थीटा कैसे आया, उसके लिए आप अगर याद हो, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आइडेंटिटी कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये एक आइडेंटिटी है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की। आप लोग मैथ्स में ये फार्मूला पढ़ते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 और थीटा है अल्फ़ा बीटा की जगह, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 90 और बीटा की जगह आ जाएगा थीटा। तो यहाँ पे भी कॉज अल्फ़ा की जगह कॉज 90, कॉज बीटा की जगह कॉज थीटा प्लस साइन 90 एंड साइन बीटा। साइन बीटा की जगह हम पुट कर देंगे साइन थीटा। ठीक हो गया। अब अगर आप ये देखें कॉज 90 जो है, कॉज 90 ज़ीरो होता है, जब वो ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगा। ठीक हो गया। अब अगर साइन 90 की बात करें, साइन 90 होता है 1। ठीक है, जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टर्म के साथ तो ये टर्म आपके पास बच जाएगी। मीन्स आपके पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वी कॉज 90 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास न्यू इक्वेशन बनेगी वी पी इज इक्वल टू वी साइन थीटा। ठीक है ना। अब अगर इसको आप इधर ही रहने दें, यहाँ पे आप लोगों ने एक और आइडेंटिटी पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रखते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने आपको प्रीवियस जो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक था उसमें मैंने बताई थी, यहाँ से फिर भी देख लेते हैं। कॉस किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस यहाँ पे क्या है x और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है r। ठीक है, तो ऐसे जैसे कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है कॉस थीटा इज इक्वल टू x ओवर r। इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह प्लेस करती हूँ तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया तो ये रिजल्ट आया। अगर आपने स्क्वायर ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो साइन थीटा की वैल्यू है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी इस इक्वेशन में वी पी इज इक्वल टू वी साइन थीटा में। ठीक है, इधर साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं, ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास वी पी इज इक्वल टू वी इंटू पूरी टर्म है वो साइन थीटा वाली। ठीक है, अब अगर इसको मैं फर्दर और सिंप्लीफाई करूँ तो अंडर रूट आर स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होके ये इधर मैंने लिख दिया अलग से वी ओवर आर और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों ने एक और रिलेशन देखा हुआ है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है ना, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे मैं v की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये आपके पास रिजल्ट आता है r से कैंसिल, तो ये आ जाती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक हो गया। अगर आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। r इज इक्वल टू एक्स नोट, r इज इक्वल टू एक्स नोट मैंने कैसे लिया, ये देखें। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि एक्स नोट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है ना, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें ये जीरो यानी ओ से लेकर ए तक आपके पास बन रहा है एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग एक्स नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल भी है। रेडियस भी तो आपके पास यही होता है सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का पॉइंट। तो इसका मतलब है आप रेडियस ऑफ सर्कल को एक्स नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने r इज इक्वल टू एक्स नोट पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी की एक नई फॉर्म बनी ओमेगा एक्स नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मीन्स ये फॉर्म भी है और सेकेंड फॉर्म ये आपको बता दी। अब हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है कब मिनिमम होती है, या आप लोग ये देख सकते हैं कि मीन पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होती है। ठीक है, एट मीन पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर देते हैं। मीन पॉइंट पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। कैसे, ये आपके पास ओ मीन पॉइंट है, मीन्स अगर वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई है इसी ओ पॉइंट पे है, यहीं पे रुकी हुई है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स ज़ीरो होगा।
तो जब यहाँ पे हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, एक्स नॉट स्केयर माइनस 0 मीन्स ये आपके पास एक्स नॉट स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी पी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आ जाता है। इस वजह से मैंने लिखा है मैक्सिमम एट मीन पॉइंट, ठीक है, यानी वेलोसिटी आपके पास मीन पॉइंट पे या मीन पोजीशन पे होती है मैक्सिमम, ठीक है, और उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। अब अगर आप एक्सट्रीम की बात करें, एक्सट्रीम पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स नॉट। अगेन अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्केयर की जगह एक्स नॉट स्केयर, तो ये एक्स नॉट स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0 से साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वी पी इज इक्वल टू 0 आ जाता है। मीन्स आपके पास मिनिमम वेलोसिटी आती है एक्स नॉट पॉइंट पे, या आप लोग कह सकते हैं आपके पास मिनिमम वेलोसिटी है एक्सट्रीम पॉइंट पे, ठीक है ना, और उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एक्स नॉट। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको कोई पॉइंट इसमें क्लियर नहीं है, कुछ मसला है, कोई समझ नहीं आ रहा पॉइंट, तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।